तो हेलो गाइस, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हमारे जितने भी कोर्सेस है बीए प्रोग्राम में, हमारे जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर के सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और वीडियो को भी शेयर कर देना, क्योंकि हमें बहुत ही मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें देखने में और वीडियो बनाने में। तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमें इससे मोटिवेट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे हमारे जो भी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन सभी कोर्सेज़ के मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में, देखो 2 साल जो हुए थे, तो 2 साल हमारे असाइनमेंट हुए थे, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2020 और 19 और 20, ठीक है। 21 में फिर अलग सेक्शन शुरू हो गया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2000 हमारे जो भी है 20-21 का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। तो 2020-21 में जो थे और उससे पहले सब में असाइनमेंट हुए थे। आपको पता होगा कोविड-19 बीमारी चल रही थी इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट के ही 2 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है ना। अब असाइनमेंट के मिलेंगे, बात तो वही है कि बुक में से ही आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि अलग आएगा, ठीक है। तो इसे देखें, तो यहाँ पे हम आपको सारे कोर्सेज़ के दिखला देते हैं। देख लो A to Z है यहाँ पे लिखा हुआ। मान लीजिए आपका ACC कोर्स है, उसका ये रहा, डिसिप्लिन का ये रहा, ठीक है। इंग्लिश कोर्सेज़ का वो रहा, MIL का वो रहा, ठीक है। इंग्लिश कोर्सेज़ का ये रहा। और हमारे MIL इन लिeu जिनके पास कोई भी स्कूल में उनकी लैंग्वेज नहीं थी, उनके लिए, और MIL पेपर, ठीक है। ये पेपर का नाम है, पेपर टाइप है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप ब्लू पे, तो नीचे आपके सामने पेपर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी असाइनमेंट में होता है आपको दिखला भी देंगे हमें भी। तो जो भी असाइनमेंट में आपसे पूछे गए थे सवाल, वो सारे इसमें हैं। आप क्वेश्चन पेपर को अपना देखकर अपना एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ किस टाइप से सवाल पूछा गया था असाइनमेंट में भी, ठीक है। ऐसा ही थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको रेगुलर में यानी कि ऑफलाइन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। मान लीजिए कुछ बच्चों का एनवायरनमेंट साइंस होगा, ये रहा एनवायरनमेंट साइंस, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं डाउनलोड पे, तो यहाँ पे वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर CBCS एनवायरनमेंट साइंस पेपर कोड ये रहा आपका। सब चीज़ मैच कर लेंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर से किन्हीं 2 के उत्तर दें, यानी कि आंसर लिखें। तो असाइनमेंट में 2 के ही आंसर लिखने थे, लेकिन देते थे यहाँ 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये OB टाइप के हिसाब का होगा, ठीक है ना। आपको अब जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपसे 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, ठीक है, और 10 भी पूछ सकता है क्वेश्चन के आंसर। और आपको उसमें से 4 तो कंपलसरी होते हैं करने, बाकी किसी किसी में 5 करने होते हैं, ठीक है। और मोस्टली हमारे जो पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंटों ने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए, तो हिंदी के पेपर में उनको सभी के आंसर लिखने थे, तो आप पहले क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें। अब ये मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए। जैसे कि मान लीजिए EWS यानी कि इन्वायरमेंट साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, तो अब कैसे पूछा गया। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में अधिक जनसंख्या के कारणों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन उन्होंने करा था, ठीक है। अब आपको एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो हमारे ये असाइनमेंट थे, असाइनमेंट में जो बनाए थे स्टूडेंटों ने फाइलें बनाई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने दिया था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी असाइनमेंट को भी लोगों ने ऑनलाइन ही कर, ऑनलाइन का फ़ायदा उठाकर ऑनलाइन ही सारी चीज़ करके ऑनलाइन में लिखवा के सब चीज़ कर दी थी, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि आप इसको समझें और आप इसके आधार पे इसको लिखें ना, इसे बस समझ लें कि हाँ आपके पास कैसे कैसे पूछे गए थे और इस टाइम पे आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं सवाल। हम बैक आ जाते हैं। हमने ACC का आपको ये पूरा प्रोसेस दिखला दिया है, ठीक है। सेम यही हर प्रोसेस में, अगर आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में, डिसिप्लिन में आप जाएंगे, ठीक है। आपके पास मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री है, कुछ भी है, तो यहाँ पर पैर सब चीज़ मैच कर लेंगे। और हम पॉलिटिकल का दिखलाते हैं, पॉलिटिकल का हमने डाउनलोड करा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पॉलिटिकल का कर लिया, देख लिया आपके सामने लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर। और यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो पहला इसमें भी आपको 2 ही लिखने शायद, हाँ 2 ही लिखने इसमें भी है आपको क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच संबंधों का विश्लेषण करिए। तो इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपसे अब भी मैं करता हूँ आपके एग्ज़ाम
ऑफलाइन है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें, बुक पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर प्रीव्यूज कुछ स्टूडेंट मांग रहे थे कि हमें पता नहीं है कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आएगा, तो हमने दे दिया है। आपके सब्जेक्ट जो भी होंगे उसके आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे इन्होंने देखो 100 नंबर लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर आप ऑफलाइन ले जाओगे तो 75 का भी होगा, 100 का भी होगा, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ, कम से कम इतना लिख के आना कि आपके 35 से ऊपर % बने, ठीक है, तो आप पास माने जाओगे। ऐसा मत सोचना कि 75 का है तो मैं इतना कर लूँगा, या फिर 100 का है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। आप इतना करके आओ कि आपको कम से कम, मैं बता देता हूँ, आपको 4 पेज से ऊपर तो भरना ही है, इतनी कोशिश आप करें, ठीक है ना। अगर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, आपको लगता है कि बिल्कुल मैं सही लिख रहा हूँ, तो 3 से 4 पेज लिख देंगे, 4 पेज बिल्कुल लिख दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सीट को भर के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉलिटिकल का दिखला दी, हिस्ट्री का आप देख लेंगे। इसी टाइप से आप नीचे भी आके आराम से डाउनलोड कर लेंगे। इंग्लिश के ये रहे पेपर्स, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और MIL में, यानी कि लैंग्वेज कोर्सेज भी कहते हैं इसे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बहुत ही रिक्वेस्ट है, ताकि सभी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर पाएँ और अपने आने वाले एग्ज़ाम जो कि उनके ऑफलाइन मोड पे होंगे सेकंड सेमेस्टर के, उसकी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल पाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।